शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरदर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। लाहौर शहर में हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बात होती है। एक सवाल लोग उठाते हैं कि आप सेहत के निज़ाम पर बात करें, वहाँ जो मसाइल हैं उन्हें हाईलाइट करें। अक्सर हम बाहर आते हैं, वहाँ बात करते हैं लोगों से। ये सवाल बुनियादी ये है कि इलाज मुआलजे की सूरत हाल क्या है, अद्वियात मिल रही हैं या नहीं। और एक ख़ास चीज़ जो मैं रेफरेंस के लिए भी कोड आपको कर दूं कि मरियम बीबी ने एक ऐलान किया कि वो पंजाब में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का एक मंसूबा उन्होंने शुरू किया, और उसकी बुनियाद ये है कि आपके घर की दहलीज़ पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर पहुंचेगा। वो क्या करेगा, किस काम के लिए उसे बुलाया जा सकता है, तरीक़ेकार क्या होगा। और इससे पहले ज़रूरी ये है कि जो लोग इन अस्पतालों में आते हैं जहां अरबों रुपए का दवाइयों का बजट है, टेस्ट का बजट है, यहाँ इलाज मुआलजे का, ऑपरेशन का, इमरजेंसी का, ओपीडी का बजट है, यहाँ की सूरत हाल क्या है, मजमूई तौर पर पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ये सवाल है। ये सवाल लेकर इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट भी शामिल हैं, अवामी राय भी आपको दिखाते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर शहर में सेहत की सहूलियात पर तमाशा। डॉक्टर ने उनको नाली लगा दी है तो पंपिंग के लिए, तो अब ये 2 बजे से लेकर अभी तक हमें वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हुआ। अब जाके डॉक्टर मुख्तार बर्थ की जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं या मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी करवाई है 3 मरतबा कौन करवाए हैं? जी वेट कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात नहीं। मेडिसिन भी बाहर से कुछ लाते हैं, अंदर से नहीं मिलती। कौन सी मेडिसिन लाते हैं? इंजेक्शन लेके आए हैं अभी। नाम याद है आपको? पर्ची नहीं याद है। सरकारी डाकिए को पता ना चाचे मामे दी वल्दियत दा ते पिंड च केड़े नंबरदार ते केड़ा पता रहंदा, वो प्राइवेट बंदे को नहीं पता। सर जी ये हमारी करप्शन है। जब हम जीपीओ से एमओयू करेंगे तो हमें उसमें से कुछ टका नहीं मिलेगा। जब हम प्राइवेट कंपनी से एमओयू करेंगे तो हमें चंगे भले पैसे मिलेंगे जनाब। बाहर से 1 लाख रुपए का होता है, वो बोलते हैं हम करते हैं, वो करने के लिए तैयार हैं हम। उन्होंने पहले कहा बाहर से आप हमें सैंपल ला दो, फिर हम आपका इलाज फ्री करेंगे। क्या करें, यहाँ कुछ हो नहीं रहा। हमारी वालदा वहाँ बैठी हुई है, वो नहीं, गले वाला नहीं करवाना आपने, वो जो करवाना है फिफरों का जो जिगर का होता है ना, वो करवाना है। वो 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपया मांग रहे हैं हमारे। सबसे गरीब कौन है? वो जो यहाँ से पैनाडोल लेने आता है। गरीब आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके सियासतदान हैं जो यहाँ से सरकारी मेडिसिन और ये सारी अयाशियाँ ले रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी, उसका कोई लीडर पेशेंट भेज दे और एमएस प्रिंसिपल ना करे तो क्या वो नौकरी पे रहेगा? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, लेकिन 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। तीसरी फ्लोर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ उठा के लेके गए, कोई लिफ्ट नहीं काम कर रही, उठा के लेके गए हैं। उधर जाके उन्होंने कहा मैंने नहीं करना, नहीं किया, उसने नहीं किए। आखिरी सांवों पे है, खून मुंह था नहीं आ रहा है, मुंह के थानी खून आ रहा है, लेकिन कोई डायलिस नहीं कर रहा। थक गए लेकिन कुछ नहीं किया अभी भी। अब मेरा ख्याल है घंटा भी नहीं उन्होंने निकालना। आज 4 दिनों के घंटा भी नहीं निकालना उन्होंने, डायलिस नहीं किए उन्होंने। उठा के नीचे ले, उन्होंने कहा नहीं करने, उसकी डेथ हो जाएगी। 201 दिया है, 501 दिया है। वो सिलेंडर रखा है ऐसे, वो सांस को लगने है, छोटा सिलेंडर रखा है। वो कह रहे सिलेंडर 300 रुपया दें तो इधर रख ले, नहीं तो उठा के ले जाए। वो दिन से रात दिन एमएस के पास गया हूँ। एमएस ने आगे से मुझे पता क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा शुक्र करे कि कोविड के दौरान चाइना ने हमें ये वेंटिलेटर भेज दिए। मरियम नवाज, ये गवर्नमेंट ने कोई हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब बताओ, ये जो पहले वेंटिलेटर पे लगे इन्हें उठा के बाहर फेंक दे, ये कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, ये भी आपकी तरह पेशेंट है। एक जगह पे भी मुझे जगह नहीं मिली, एमरजेंसी पे भी नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। वो कह रहे नहीं 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 है ही नहीं। चलो 2 दिन से कोई कॉल नहीं, कोई नहीं, चक्कर लगा लगा के मर गए। आज उन्होंने साफ सीधा उन्होंने कहा जी इसके फेफड़े खत्म हो गए, आप ऐसे करें मैनुअल कर। इकराम भाई, ये क्या आपने पर्चे हाथ में पकड़े हुए हैं? सर मेरा पेशेंट सुबह से, उसको पहले वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर ने कॉल की, हम गए हैं तो डॉक्टर ने कहा आपको 1 घंटे तक मिल जाएगा। तो डॉक्टर ने उनको नाली लगा दी है तो पंपिंग के लिए। तो अब ये 2 बजे से लेकर अभी तक हमें वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हुआ। अब जाके डॉक्टर मुख्तार बर्थ की जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं या मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी करवाई है 3 मरतबा कौन करवाए हैं? जी फिर जाके भी उन्होंने एक खुद ही अपनी तौर पे एक उसमें कह रहे हैं अवेलेबल है। वो अभी भी उन्होंने कहा फोटो कापी करा के लाएं, हम देखते हैं। फिर मरीज सीरियस हालत में? मरीज किस जगह से आए हैं? 14 साल की बच्ची है, ये आए हैं सरगोदा से आए हैं। हमारे साथ जी प्रोग्राम में सजाद काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, बड़ा बारीकी से हेल्थ डिपार्टमेंट के मामला को देखते हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आपसे दवाइयों के मुतल्लिक और वो सारी चीज़ें पूछता हूँ, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। वेंटिलेटर्स क्या नहीं मौजूद? यानी एक मरीज़ जो सुबह कितने बजे आए आप?
ये हम तो 8 दिन से दाखिल हैं, लेकिन सुबह 2 बजे से नहीं हमें अवेलेबल। 2 बजे से जहाँ ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो जब वेंटिलेटर की सूरत हाल होती है तो लम्हों की सूरत हाल होती है। तो अभी तो कुछ 7 बज रहे हैं, 5-5.5 घंटे गुजर गए। क्या सूरत हाल है पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर की खास तौर पर? आजम साहब बड़ा हसास सवाल है, क्योंकि इसमें महकमा सेहत हुकूमत कसूरवार भी और नहीं भी। कसूरवार इसलिए नहीं है कि जितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं पहले आओ पहले पाओ। जो मरीज़ मर रहा है, जो मरीज़ की हालत ज़्यादा क्रिटिकल होगी, उस बुनियाद पे उसको जल्दी वेंटिलेटर मिलेगा। अगर पहले 20 वेंटिलेटर इमरजेंसी में पड़े हैं आईसीयू के अंदर और 30 मरीज़ हैं, 10 एम्बो बैग पे उसको हाथ से जो है पंप कर रहे हैं, ये भी सुबह से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये ऐसे ही हो रहा है। वो पंप कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। अब अंदर से अल्लाह ना करे, मौत तो बरहक है, जी वो किसी लेकिन किसी की कोई डेथ होती है या कोई सेहतयाब होता है तो उसको निकालना है, बेड खाली होना है, फिर इनको वेंटिलेटर पे डालना है ना, तो इनका भी क्राइटेरिया चेक करना है। तो इसमें का मतलब है हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं। अब हॉस्पिटल या हुकूमत का क्या कसूर है, महकमे का कसूर लगा लें। अब हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं, जितना उनका बजट है। फैसिलिटी 10 की है, हाँ जी। 10 ही मौजूद है। अब आप देखें कि अगर बाहर से पेशेंट आता है, उसको डबल बेड कर देते हैं, उसको मरीज़ के साथ मरीज़ लिटा देते हैं। इसमें इनकी हॉस्पिटल की कारकर्दगी अच्छी है तो वो मरीज़ के साथ मरीज़ लिटा रहे हैं। अगर वो आपको वहीं से भेज दें कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, तो पेशेंट की बाहर डेथ हो जाएगी। पेशेंट को बेड के साथ बेड पे लिटाना बेहतर है या उसको वापस भेजना बेहतर है? ऐसी नाजुक सूरत हाल में तो नाजुक सूरत हाल में आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाएंगे तो 4-4 बच्चे आपको एक बेड पे मिलेंगे। अब मसला ये दूसरा जो कसूरवार है वो हुकूमत है कि जब इतना रश बढ़ गया है, आबादी इतनी बढ़ गई है, तो आपने प्लान करने हैं, उसके अकॉर्डिंग में प्लान करें, उसमें हॉस्पिटल नए बनाएं, उसके अंदर आप आईसीयू को जो है वो एक्सटेंशन दें, वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाएं। हालांकि बहुत सारे साबिक फ़ाज चौधरी के दौर में जब वो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुद अपना वेंटिलेटर तैयार कर लिया था, इनिशिएटिव कर लिया था। अब मनापली होती है आज़म साहब कंपनियों की। जब आप किसी मारूफ कंपनी के मुकाबले में अपनी मेडिसिन या कोई चीज़ ले आते हैं तो वो आपको पैसे दे के रोकता है। हुकूमत को कौन पैसे देके रोक सकता है? सर एक हुकूमतें ही तो पैसे लेती हैं, गरीब आदमी क्या लेता है? मुझे सिर्फ आप चलें काजिम साहब, ये तो आपने जो बड़ा अहम मसला है, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने फ़ोन किसका करवाया? मैंने डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब का करवाया। ये कौन है जी डॉक्टर मुख्तार भट्ट साहब? ये वो मेरे ख्याल अंजुमन बहबूद मरीज़ा के चेयरमैन है भट्ट साहब। यानी किसी का फ़ोन करवाया जी आपने? जी, तो फिर एमएनए का करवाया है। अच्छा एमएनए, तो फिर आपको बेड अब वो दे रहे हैं उसके वेंटिलेटर? बाद भी खुद अपनी सर्च पे जाके ज़रा थोड़ा 3 मरतबा फ़ोन करवाया, तो फिर अब जाके अभी भी उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो कापी करा के लाएँ, हम करते हैं। 8 दिन से मरीज़ यहाँ पे है, तो इलाज टेस्ट और दवाइयाँ वगैरह वो डॉक्टर सब अंदर ऑपरेट से कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात नहीं, मेडिसिन भी बाहर से कुछ लाते हैं, अंदर से नहीं मिलती। कौन सी मेडिसिन लाते हैं? इंजेक्शन लेके आए हैं अभी। कोई नाम याद है आपको? अब पर्ची नहीं याद मेरे, पर्ची अंदर नहीं पड़ी है। हैं। अभी चलें आपका मोहम्मद इकराम कहाँ से आए हैं? मरीज जो हैं वो सरगोदा से आए हैं। आपका ये दावा है कि इमरजेंसी में भी मेडिसिन बाहर से मंगवाई जा रही है? इंजेक्शन आप बाहर से लेके आ रहे लेके आए हैं हैं। और ये 8 दिन से ये चल रहा है? 100% मेडिसिन जो है वो इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक ये आप कहीं भी चले जाएं आपको ऐसा ही मिलेगा। इनका मरीज है, आप प्लीज़ अगर आप अपने मरीज को देख लें, वो कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन करवाया और उसके बाद कोशिश किया तो अब मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। अगर तो फ़ोन की अवेलेबिलिटी पे आना है तो फिर जो 4 लोग अब बाहर होंगे वो नहीं फ़ोन करवा पाएंगे। आज़म साहब ऐसा ही है, ये जिसकी सिफारिश है, जिसका डंडा तेज़ है, वो उसको मिल जाएगा बेड। वो बेड भी लेता है, वो अपने टेस्ट भी फ्री कराता है। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, जुवेद हाशमी को ब्रेन हेमरेज हुआ, वो मुल्तान में था, उसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए पिंज लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उतारा गया, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया। अब आप बताएं कि अगर किसी गरीब आदमी को ब्रेन हेमरेज होता, मुल्तान से आते आते उसने मर जाना था, लाहौर आते आते, टाइम लगना था। तो फिर अब पता लग गया कि पैसा और ओहदा और रोब दबदबा काम आता है। तो अभी वो जुवेद हाशमी है जो जिंदा है, अपनी लाइफ तो अच्छी अब वो गुजार बीबी रहा ने है। वो एयर एम्बुलेंस शुरू कर ली ना पंजाब में, वो तो आते ही उन्होंने शुरू की, वो इफेक्टिवली अच्छा काम सर, भी कर रही है इन्होंने- नहीं? अब देखें, जब उन्होंने एम्बुलेंस शुरू की, रोज़ाना हमें प्रेस रिलीज जारी की जाती थी कि ये मरीज़ हमने जनाब फलां जगह से कलेक्ट कर लिया है। अब कितने माह हो गए हैं, एम्बुलेंस क्या कर रही है, कहाँ पे है, फ्यूल ख़त्म हो गया जहाज़ तो खबर का। भी हम नहीं सुनते। नहीं, हमें बताएं ना, हमें रिपोर्ट करें। जब स्टार्ट में हमें रिपोर्ट करते थे कि ये मरीज़ हम फलां ज़िले से ले आए हैं, ये उसकी वीडियो आती थी, तस्वीर आती थी, सारा मरीज कुछ की। आता था, और बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर एमएस खुद रिक्वेस्ट करते थे, जी हमने फलां ज़िले से आने वाला जो पेशेंट है उसको अकोमोडेट किया है, तो आप हमारी खबर चलाएं। अब तो हर तरफ खामोशी नज़र आ रही है।
आप जब प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं ना तो उसको फॉलो किसने, अवाम ने तो नहीं करना। तो आपने बजट आपका है, अमला आपका है, जो हो रहा है हेल्थ के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसको फॉलो भी करें। बड़ा अहम सवाल है आप कि नई बसें और ट्रेनें लगा रहे हैं, आप बताएं कि आपके चाचू ने जो बसें और ट्रेनें शहबाज शरीफ ने शुरू की थी, मेट्रो बस का आगाज़ किया था लाहौर के अंदर, उस वक्त तकरीबन 60-65 बसें थी। तो 10 साल 12 साल हो गए हैं, बसों की तादाद भी कम हो गई है, आबादी बढ़ गई है। अब उनका क्या हालात है किसी ने पूछा जाके? इतने रेलवे स्टेशन पे उनके खप्पे पड़े हुए हैं, बसों की तादाद ऐसी नहीं चलते। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप, बड़ा मसला ये है कि मंदिर जाते हैं तो लड़ाई होती है, वो कहते हैं कि मेट्रो स्टेशन के अंदर भी आप नहीं दिखा सकते। हम बचपन में जब पढ़ने जाते थे ना स्कूल में, तो हमारा टीचर कहता था कल वाला सबक सुनाओ भी, तो हमें नहीं आता था। वो कहता था आगे दौड़ पीछा चौड़। ये वो सूरत हाल हो गई है। ये वो सूरत हाल है कि भाई तू आगे भाग रहा है अगले सबक की तरफ, पिछला तुम्हें आता नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी यही हाल है कि प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पीछे जो प्रोजेक्ट इफ्तिताह फीता काट के आते हैं वो फीता ही कटा रहता वो है। फीता ही कट रहता है। एक लम्हा रुके भाई, क्या नाम है? सलीम। सलीम भाई कहाँ से आए हैं? ये कोट अब्दुल मालिक से आए थे मरीज। क्या मसला है? मरीज कहाँ पे है, किस सूरत हाल में है? वो गढ़ीवाड़ में है, पहले इमरजेंसी आए थे, अब गढ़ीवाड़ में चले गए हैं। तो मरीज की सूरत हाल क्या है? सूरत ठीक है, तो इलाज ठीक हो रहा है, कोई दवाई शवाई मिल रही है, टेस्ट हो रहा है कि बाहर से लेके आना पड़ रहा है? नहीं फिलहाल इधर ही हो रहा है सब कुछ, दाम ठीक है सारा? इंतजाम भी है। दवाइयाँ भी मिल रही हैं? हाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। आप कोई दवाई बाहर से नहीं लेके आए? नहीं फिलहाल बाहर से कुछ नहीं बोला। कोई टेस्ट भी आपको बाहर से करवाने का नहीं कहा गया? नहीं। कितने दिन हो गए हैं? आज ही आए हैं तकरीबन, इमरजेंसी आए थे। आज इमरजेंसी में आए थे। सर ये तो यहाँ तो सब अच्छा है। वो देखें, एक बंदा वो फ़ोन करवाते हैं तो बेड मिल जाता है, वो कह रहे हैं जी हमारा इलाज भी अच्छा हो रहा है। हाँ जी, मसला है दवाइयाँ भी कि मिल रही अपनी हैं। बीमारी पे नोयत डिपेंड करती है। उनको वेंटिलेटर चाहिए था, इनको वेंटिलेटर नहीं चाहिए। जो दवाई इनको बीमारी में चाहिए थी वो इधर अवेलेबल है, जो उनको चाहिए थी वो नहीं थी अवेलेबल। मसला पूछ रहे थे, मसला मरीज के साथ मामला क्या है, किस मसले में आया है? ना मरीज को खून की उल्टी आ रही थी, इसी वजह से आए हैं। खून की उल्टी आ रही थी। इस पे आज पीएमए ने प्रेस रिलीज जारी की है। खून की उल्टी आ रही थी, इसका मतलब है कि फौरी उसके मैदे का मायना होना चाहिए, जिसे कहते हैं एंडोस्कोपी। पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर जो हैं शाहिद शौकत साहब, डॉक्टर शाहिद शौकत, उसने आज प्रेस रिलीज जारी की है कि गवर्नमेंट इमरजेंसी के अंदर एंडोस्कोपी करे, क्योंकि जब खून की उल्टी आती है तो इसका मतलब है कि आपके जिगर और मैदे के अंदर गड़बड़ है। ये ब्लड कहाँ से इकट्ठा होकर बाहर आ रहा है, तो आपने फौरी मायना करना है उस जगह पे जहाँ पे मैदे पे कोई सुराख बन गया, कोई बर्म बन गया, उसको पैच करना है, उसको सेट करना है। तो इसलिए जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो मशीन इमरजेंसी में क्यों नहीं है? यहाँ तो ऐसे पेशेंट को लेना छोड़ दें, उन्हें कहा जी मर जाएं, या आप वार्ड में जाया करें या आउटडोर में जाया करें। जब पेशेंट इमरजेंसी का है, एक बंदे को खून की उल्टी आ गई है तो उसकी हालत कैसी होगी? इमरजेंसी में एंडोस्कोपी मशीन नहीं। एमरजेंसी में एंडोस्कोपी नहीं होती, ना एंडोस्कोपी का हमला होता है। अगले दिन टाइम देते हैं, अगले दिन भी उसकी नहीं होती, कहते हैं ये रश बड़ा है, आप 2-4 दिन बाद वेट करें। तो इसी तरह बीमारी बढ़ती हैं। रश इतना ज़्यादा है कि ये टीचिंग हॉस्पिटल बहुत थोड़े पड़ गए हैं। आपको पता है ये रिकमेंडेड कितने बेड होंगे? तकरीबन कितने बेड हैं? ये तकरीबन 1800 बेड होगा मेरे ख्याल। और इस वक्त कितने पे? 2600 पेशेंट दाखिल है यहाँ पे। क्यों दाखिल है? ये स्ट्रेचर आए यहाँ पे, इमरजेंसी में स्ट्रेचर लेके भागे, वार्ड में ले गए, जहाँ भी ले गए वो स्ट्रेचर पे फिट हो गया पेशेंट। जगह है तो प्रोफेसर कहता है यार लाओ हमारे पास मरीज ज़्यादा है, स्ट्रेचर ही लगा दो और लेट के इलाज तो करें ना। लेके कहना उसने बोला कि भाई आज डबलिंग है, फिर ना कहना कि 2 मरीज एक बेड पे, 2 मरीज। ये उसने बोला आपको? हाँ जी, वो जो अंदर है ना वो कह रही है, उसे पहले बोल किसको बता देना भाई डबलिंग है, डबलिंग अंदर आने से पहले बता दो कि डबल है। हाँ जी डबल है कि 2 मरीज। अगर आजम साहब इनको 1800 बेड का बजट दे रही है, तो 2600 का इलाज 2600 का ये इलाज कर रहे हैं, तो ये कहाँ से पल्ले से डालेंगे? ये करप्शन भी यहाँ पे लोग करेंगे, ये दवाइयाँ भी लोगों को देंगे, सारा कुछ होगा, तो फिर मिक्सअप में करप्शन और खिदमत दोनों जारी रहेंगी। मुझे ये बताएं कि एंडोस्कोपी हुई मरीज की है नहीं? अभी कर रहे हैं, अभी इनको अंदाजा, इनको टेस्ट होया ਹੁੰਦਾ कि नहीं कैमरे वाला? टेस्ट करो नहीं हाल कितने करने हैं, ये तो पोटा लेने वास्ते आए हैं, पहले इतने सी दाखिल, ये तो हमने उत्थे भेजा है। उसे भेज देता है और डबलिंग है। इधर एडमिट है, हमें तो कौन एडमिट है? 6 दिन हो गए, हम बाहर धक्के खा रहे हैं। आज गाड़ी करवाई, हम जा रहे हैं। क्या हुआ बताएं? मुझे उनको जो है ना कैंसर है, वालदा को। जी। अच्छा, हम वहाँ पे क्या नाम है, अल शौकत जो है क्या नाम है, वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कैमरे वाला टेस्ट करवाएं। हम इधर आए, उन्होंने बोला वो कैमरे वाला टेस्ट नहीं होगा। कौन सा कैंसर है उनको? कौन सा कैंसर है? अभी वो जो BSc करते हैं वो नहीं करवाई, बाकी सारे टेस्ट करवा लिए वहाँ से। कितने दिन से हो? 5-6 दिन से यहीं पे हैं। 4-5 भाई हैं और 2 हमारी बहनें हैं। अब देखें ना,
इसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं सही तरह पता, क्योंकि ये बता नहीं सकता, ना आपको पता है, ना एमएस को पता होगा, ना प्रिंसिपल को पता कौन सा उनको कैंसर है, कौन सी स्टेज पे है। अब अगर थर्ड स्टेज पे ये शौकत खानम गए हैं, वो तो लेता ही नहीं, चाहे जितने मर्जी पैसे दे दें। वो कहते हैं जी मरीज ने मर जाना है, अब वो क्यों जो ऐसा कह रहे पैसे टेस्ट ये कह रहा है कि उन्होंने इधर भेजा, उन्होंने भेजा टेस्ट करवाने के लिए शौकत खान उन्होंने बोला कैमरे वाला टेस्ट करवाएं बाहर से, बाकी उन्होंने किए सीडी स्कैन जो होती है वो भी उन्होंने किया है, और जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं गले तक भी आ गए। कैंसर है। पहले जिगर में हुआ था कैंसर, अब गले तक आ गया है। अब वही एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी वो कह रहे हैं वो ना। कि देखें कहाँ पे है कैंसर है या क्या है, वो सैंपल लेके आए। इसमें बुनियादी चीज़ तो ये है कि 6 दिन से वो बैठा है, उसको एंडोस्कोपी का टाइम नहीं मिल रहा। एंडोस्कोपी के ज़रिए वो वहाँ से टिश्यू लेंगे उस ज़ख्म का या जो भी कैंसर है, तो वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, तो फिर डायग्नोज होगा कि उनको कैंसर कौन हो सकता है। इन्होंने सारे टेस्ट करा लिए हों, लेकिन बोला कैमरे वाला टेस्ट होगा, और इन्होंने टाइम दिया हमारे को 14 तारीख का, कि आप चले जाएं, आप 14 तारीख को आना। सर पब्लिक सेक्टर के अंदर, पंजाब के अंदर कहीं भी कैंसर का 100% इलाज मुकम्मल नहीं है, और ना ही 100% फ्री है, क्योंकि कैंसर का एक बहुत बहुत वो आपकी बात ठीक है, महंगा इलाज भी है इसमें, बड़ा ख़ास इलाज आपके भी तो है। मेडिसिन नहीं है, आप तो अपना तरला निकाल के उधार और अपना एमओयू करके बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों से कैंसर की मेडिसिन लेते हैं, जब मर्जी वो बंद कर दे। आप देखें कई दफ़ा लोगों ने मुजाहरे किए, मेट्रो बंद किए, कैंसर के मरीजों को अचानक मेडिसिन ख़त्म हो जाती है। अभी तो कैंसर के मरीजों को दवाइयाँ घर पे मिल रही हैं या नहीं? मेरी घर पे नहीं मिल रही, यही तो ये आपने पॉइंट उठा लिया। इन्होंने एक वादा किया था पंजाब हुकूमत ने घर की दहलीज पे कि हम घर की दहलीज पे मेडिसिन पहुंचाएंगे। दिल के मरीज़, टीबी के मरीज़, हेपेटाइटिस के मरीज़ और कैंसर के मरीज़, ये 3 से 4 बीमारियां ऐसी थी जिनको इन्होंने कहा था हम घर पे दवाई पहुंचाएंगे। इतनी ज़्यादा करप्शन हुई, इन्होंने एक निजी कंपनी से ठेका कर लिया। वो उतने की मेडिसिन नहीं थी दिल की जितने का वो पार्सल महंगा था। वो जी इन्होंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि इनका ये एक मारूफ जो सेक्रेटरी प्यारा था, उसने ये कंट्रैक्ट किया था एक निजी पार्सल कंपनी के साथ, कोरियर कंपनी के साथ। तो बाद में इन्होंने अब जीपीओ के साथ किया है, पाकिस्तान पोस्ट के साथ कंट्रैक्ट किया है कि वो मेडिसिन दें, तो वो भी काम सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं पाकिस्तान पोस्ट का, वो कि वो पहुंच पाकिस्तान पाए। पोस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाला को होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सरकारी डाकिए को पता है ना चाचे मामे दी वल्दीयत दा ते पिंड केड़े नंबरदार ते केड़ा बंदा रहंदा, वो सरकारी डाकिया प्राइवेट बंदे को नहीं पता। इतना काबिल होता तो यहाँ प्राइवेट कंपनियां इतना कारोबार कैसे कर जाती? सर जी ये हमारी करप्शन है। जब हम जीपीओ से एमओयू करेंगे तो हमें उसमें से कुछ टका नहीं मिलेगा, जब हम प्राइवेट कंपनी से एमओयू करेंगे तो हमें चंगे भले पैसे मिलेंगे। जनाब मुझे ये बताओ कि वो टेस्ट बाहर से कितने का होता है, को पता किया है? कैमरे वाला टेस्ट बाहर से जी होता जी, है? बाहर से 1 लाख रुपए का होता है, वो बोलते हैं हम करते हैं, वो करने के लिए तैयार हैं हम। उन्होंने पहले कहा बाहर से आप हमें सैंपल ला दो, फिर हम आपका इलाज फ्री करेंगे। वो वही सैंपल जो आप कह रहे हैं, टिश्यू सैंपल ही चाहिए उन्हें। कैमरे वाला जो है ना सैंपल लेने के लिए यहाँ पे आए, उन्होंने बोला वो सैंपल नहीं होगा, हम गले का करेंगे, गले से सैंपल आपको निकाल देंगे। और 14 तारीख का उन्होंने हमें टाइम दिया है, और वहाँ पे जो है 14 तारीख में तो अभी हफ्ता पूरा, जी, तो अब तुम वापस जा रहे हो? क्या करें, यहाँ कुछ हो नहीं रहा। हमारी वालदा वहाँ बैठी हुई है, पार्क में बैठी हुई हैं, तो क्या करें। बाहर बैठी हैं जी। उनको अंदर कहीं ट्रीट भी नहीं किया? उन्होंने कहा कि आप जाएं, छुट्टी, यहाँ पे बेड खाली नहीं है। कहाँ, किस इलाके से हो? मैं नारवाल से। नारोवाल से? अब वापस नारोवाल जाना है? तो आप मरियम नवाज तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे कि अपनी की वालदा को निकाल दिया गया और वो ग्राउंड में बैठी और वो टेस्ट भी नहीं किया गया? तो मरियम नवाज तो कह रही हैं कि मैं 100% इलाज घर की दहलीज पे दवाइयाँ भी दे रही हूँ। कोई कराची से आया हूँ, मैं कराची में जॉब करता था। नारोवाल के रहने वाले हो? जी। कराची से लाहौर आए हो? जी और 6 दिन से वालदा को पार्क में लेके बैठे हो? जी बिल्कुल। पहले उन्होंने एडमिट किया हुआ था वालदा को चेस्ट वार्ड में, लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया ना 14 तारीख का। उन्होंने बोला आप 14 तारीख को ही आना, गले का आपका टेस्ट करेंगे, गले से आपका सैंपल निकाल के देंगे, वो आप कहीं से भी करवा लें। तो भाई सर्दी बहुत है बाहर, यहाँ तो हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा जितनी हम हवा है। तो बाहर सो रहे थे, बाकी तो एक वालदा के साथ तो इजी है ना, गले से लगा के वो बायोप्सी है, आप उसको फौरी कराएं, वो 10-15 हज़ार में हो जाती है, वो तो करवाएं ना। उन्होंने वहाँ गए हैं, वापसी उन्होंने बोला है वो नहीं, गले वाला नहीं करवाना आपने, वो जो करवाना है फिफरों का जो जिगर का होता है ना, वो करवाना है। वो 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपया मांग रहे हैं हमारे से।
ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ कोई लिफ्ट नहीं काम कर रही उठा के लेके गए हैं उधर जाके उन्होंने कहा मैंने नहीं करना नहीं किया उसने नहीं किए आखिरी सांवों पे है खून मुंह थानी आ रहा है मुंह के थानी खून आ रहा है लेकिन कोई डायलिसिस नहीं कर रहा थक गए हैं लेकिन कुछ नहीं किया अभी भी अब मेरा ख्याल है घंटा भी नहीं उन्होंने निकालना आज 4 दिनों के घंटा भी नहीं निकालना उन्होंने डायलिसिस नहीं किए उन्होंने उठा के नीचे ले उन्होंने कहा नहीं करनी उसकी डेथ हो जानी 201 दिया है 501 दिया है वो सिलेंडर रखा है ऐसे वो सांस को लगने है छोटा सिलेंडर रखा है वो कह रहे सिलेंडर 300 रुपया दें तो इधर रख ले नहीं तो उठा के ले जाए। वो दिन से रात दिन MS के पास गया हूँ MS ने आगे से मुझे पता क्या जवाब दिया है उन्होंने कहा शुक्र करे कि कोविड के दौरान चाइना ने हमें ये वेंटिलेटर भेज दिए मरियम नवाज ये गवर्नमेंट ने कोई हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब बताओ ये जो पहले वेंटिलेटर पे लगे इन्हें उठा के बाहर फेंक दे ये कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ये भी आपकी तरह पेशेंट है। एक जगह पे भी मुझे जगह नहीं मिली एमरजेंसी पे भी नहीं मिल रही वेंटिलेटर नहीं मिल रहा वो कह रहे नहीं है ही नहीं। चलो 2 दिन से कोई कॉल नहीं कोई नहीं चक्कर लगा के मर गए। आज उन्होंने साफ सीधा उन्होंने कहा जी इसके फेफड़े खत्म हो गए आप ऐसे करें मैनुअल कर वाला उसके पास 1 लाख रुपया होता तो वो यहाँ आता ही क्यों वो करवा के माँ को लेके जाता घर कहीं हीटर चलाता वहाँ बैठता। अच्छा यहाँ पर आजम साहब आपको बताऊँ एलिजिबल कौन है जिसको मेडिसिन मिलती है जो बहुत अमीर और MPMN है वो एलिजिबल पैनाडोल भी नहीं खरीदता वो जब बैठा होता है इधर कुर्सी पे आके प्रिंसिपल MS वाइस चांसलर की तो उसको बाहर से लाहौर LP करके तो उसको ख़रीद के तो दी जाती है ये सर आपकी मेडिसिन है क्योंकि वो गरीब होता है क्योंकि वो सबसे गरीब कौन है वो जो यहाँ से पैनाडोल लेने आता है ये गरीब नहीं है गरीब आपकी ब्यूरोक्रेसी है आपके सियासतदान हैं जो यहाँ से सरकारी मेडिसिन और ये सारी अयाशियाँ ले रहे हैं। ये जो नारोवाल वाला कराची में नौकरी करता है ये सेठ है सर इसका मरीज क्यों बाहर लेटा है कुछ सिफारिश वाला अंदर लेटा होगा इसलिए इसकी अम्मा बाहर सर्दी इसलिए जितने बेड हैं वो उतना इलाज करेंगे। इस ठंडी हवा में आपके और मेरे लिए खड़ा होना बाहर मुश्किल है। देखें हमारा कल्चर जो है डॉक्टर गुस्सा करते हैं जब सिफारिश आती है हमारे कल्चर में वो बोलते हैं कि हुकूमत हमारे काम में क्यों मुदाखलत करती है लेकिन वो 17 स्केल का डॉक्टर 18 स्केल का 19 20 क्या औकात है सियासत रियासत के आगे किसी डॉक्टर की कि वो पार मार जाए। अब आप मुस्लिम लीग नून हो PTI हो या पीपल्स पार्टी हो उसका कोई लीडर पेशेंट भेज दे और MS प्रिंसिपल ना करे तो क्या वो नौकरी पे रहेगा वो उसको जवाब दे ना सीधा साधा इसकी वजह से उसे नौकरी नहीं निकलेगी उसकी। इस तरह के रोज़ाना ये तो आपको अचानक मिल गया है इस तरह के रोज़ाना सैकड़ों लोग मायूस होकर पब्लिक हॉस्पिटल से अपने घरों उसकी नौकरी पे कोई सवाल नहीं आएगा जिसका टेलीफोन आया होगा उसको इस तरह के माड़े बंदों की रोज़ाना माएँ मरती हैं समझ गए हैं ये रोने वाले घर वाले ही होते हैं। अभी मैं सर्विस हॉस्पिटल से आया हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब की वालदा दाखिल है VIP रूम में सुबह ऑपरेशन है सर वो तो हो सकता है ना फिर हाँ जी पूरा पंजाब रुक जाएगा आप क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि सुबह ऑपरेशन है पूरे पंजाब की आप मशीनरी रोकना चाह रहे हैं बात सुने को गड़बड़ एक लम्हा अब तुम क्या वालदा को घर लेके जाओगे। सर मैं तो उनका इलाज करवाना चाहता हूँ टाइम क्या हुआ का दे रहे हैं किस टेस्ट का टाइम है ये टेस्ट करवाना है बच्ची का ये लिखा हुआ वो कहते हैं मॉर्निंग ये वाला 2 टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी करवानी है 6 महीने के हाँ अब 6 महीने बाद की डेट दे रहे हैं। हाँ डेट ही नहीं दे रहे इको का टेस्ट करना है 6 महीने बाद। हाँ जी बच्ची की उम्र क्या है 16 साल 16 साल जी तो इस दौरान अल्लाह माफ करे उसको कोई मसला मामला बन जाए तो वो क्या कर सकते हैं 2000 की बाहर से करवा लें उधर PIC जाए उसके बाहर ना प्राइवेट 2000 की कर दें। अच्छा मसला आप ये सारे करवाना चाहते हैं क्या करते क्या हैं आप मैं तो लेबर में मजदूरी करता हूँ आप MS के पास जाएं ऊपर तो जाया करें थोड़ा सा आवाम को अपना हक लेना नहीं आता सर वो तो आ गया अस्पताल मसला ये है जाते हैं तो 8 बजे जाते हैं 2 बजे चले जाते हैं। तो मसला ये है कि अब इको का टाइम 6 माह का मिल रहा है 6 महीने के बाद 1 साल मिलती है कार्ड हो जी 6 महीने तनख्वाह नहीं मिली नहीं और 25,000 होगी कितनी 25,000 रुपया सैलरी मौसम नकवी साहब ने ऑर्डर किया था 37,000 का वो अब 40 हो गया है। मरियम नवाज का ऑर्डर है 40 वो दे रहे नहीं मरियम नवाज का ऑर्डर है कि 40,000 कम से कम तनख्वाह नहीं दे हफ्ते में 1 छुट्टी रोज 8 घंटे ड्यूटी फिर एक छुट्टी का एक करेंगे छुट्टी काटें एक करेंगे ना 5 काटेंगे सुपरवाइजर 5 काट लेंगे। मैं बताता हूँ अब वो नहीं आप ये मशवरा तो दे रहे हैं 2000 के टेस्ट का वो क्या करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जेनिटोरियल और सिक्योरिटी प्राइवेट आउटसोर्स कर दिया है
अब ठेकेदारों की मुनाफी चेक करें, जो सरकारी नोटिफिकेशन उसमें 39 तकरीबन 40,000 रुपये सैलरी है मजदूर की, तो ये 25 ले रहा है। 15 कौन जेब में डाल रहा है, किस किस को कमीशन जा रही है, कौन जिम्मेदार है? तो सकत नहीं है ना वो पूछ सके, वो तो जो दे रहे हैं सरकार उसने पूछना है उसे। सर कहीं भी, ये तो सरकारी अस्पताल में है भाई, प्राइवेट अदारों को आप कैसे रोकेंगे? सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जब आपका ठेकेदार पूरे पैसे आपको लेके आगे मजदूर को, किसको नहीं पता बताएं? MS को नहीं पता, प्रिंसिपल को नहीं पता, वाइस चांसलर CEO सबको पता। ठेकेदार से सवाल कौन करेगा? मैं ये पूछना ये तो पहुंच ही नहीं सकता। ये तो नहीं पहुंच ये सकता सवाल ना। करेगा तो फारग हो जाएगा। फारग 6 महीने पैसे भी कर सकते हैं, हम अभी तो कर रहे इसने हैं। हमें बता दिया है, हम आपके प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल परसों इसको फॉलो करेंगे। जो सरकार पैसे देती है ठेकेदार को, सलमान रफीक साहब को गए लोहारी के हैं, बेटा ख्वाजा सलमान रफीक ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ। सारा पता है। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਡੇ ਉਹ ਪਏ ਆਪਣੀ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਡੇ ਪਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ उठा के लेके गए, कोई लिफ्ट नहीं काम कर रही, उठा के अपनी गोद में उठाया। अपनी उधर किराए से ली है इनसे ही वो चेयर, उससे उठा के तीसरी मंजिल से लेके गए। उन्होंने कहा सीढ़ियां चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के तीसरी मंजिल पे 4 लड़के कुछ हो गए। जाता है। हाँ जी, वो उठा के लेके गए हैं। उधर जाके उन्होंने कहा मैंने नहीं करना, नहीं किया उसने, नहीं किए, नहीं किए। अभी हमारा मरीज आखिरी सांवों पे है, खून मुंह था नहीं आ रहा है, मुंह के थानी खून आ रहा है, लेकिन कोई डायलिसिस नहीं कर रहा। वार्ड में है, घड़ी वार्ड में, कोई उसके लागे नहीं आ रहा। अब क्या उन्होंने किया, उसने कहा जी आप तुम लेके आओ फलानी चीज़, सुबह के टेस्ट करवा रिपोर्टां दे दे के हम थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं किया अभी भी। अब मेरा ख्याल है घंटा भी नहीं उन्होंने निकालना, आज 4 दिनों के घंटा भी नहीं निकालना उन्होंने, बस आखिरी लम्हा निचला हिस्सा काम करना छोड़ गया। सांस माड़ा माड़ा मुंह से खून आ रहा है, सारा वक्त इधर लगी हुई है, ठीक है, डायलिसिस नहीं किए उन्होंने, उठा के नीचे ले आए। उन्होंने कहा नहीं करने। नहीं क्यों नहीं करने, वजह क्या है? वो कह रहे हैं जी लड़ाई है, इसकी नहीं, वो कह रहे हैं जी इसकी नाली बंद होगी, आप डॉक्टर ने नाली इस साइड पे लगाएगा, जब इस साइड के लगनी है ना उसकी डेथ हो जानी। इसको फैसूला कहते हैं, ये डायलिसिस के लिए स्पेशल लगता है। एक साइड बंद, जब ब्लड प्रेशर लो होता है पेशेंट का तो फैसूला बंद हो जाता है, तो दूसरी साइड पे लगाएंगे, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर ये लगा भी लें तो उनके पास मशीन नहीं होगी कि फौरी इसको कर सकें, शायद हो जाए, लेकिन फैसूले का इनका मसला अभी है। ये वो लगा हल 2 क्या दिन हो गए निकलेगा लगा ही इनका? नहीं रहे। इनको कहाँ भेजें कि इनका हल वो निकले? लहदा सर्जन होता है उसका, ये डायलिसिस वाले तो लगाते ही नहीं है, तो वो बेचारे ये इनको कौन गाइड करेगा कि वो जाके फलां बंदे से लवा जो लें? गेट के अंदर जाते हैं 200 रुपया लेते हैं अंदर जाने का, चाहे यकीन गेट के ऊपर पैसे ले रहे, हर आदमी पैसे ले रहा है, कोई 20 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई 100 रुपया ले रहा है। 12-13 हज़ार रुपया मेरा हमारा अंदर जानते लग गए। अंदर जाने के लग गए। सर ये भी एक लतीफ़ा है कि यहाँ जो डायलिसिस हो रहा है वो मशीनें भी गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ने लगाई, एक ट्रस्ट अदारे की यहाँ मशीनें चल रही हैं। सरकार उसके पैसे दे रही है या सिर्फ वो ट्रस्ट पे लगी हुई है? सरकार वो मेडिसिन वगैरह ज़ाहिर है अब सरकार ने देनी है, शायद वो अपने फंड से ही मेडिसिन भी दे रहा हो, सरकार ना दे रही हो। बाकी सारी बातें छोड़ दें, जो उसने 12,000 रुपया दरवाजे से अंदर जाने का देना है, दरवाजे के अंदर 200 201 दिया है, 501 दिया है, वो सिलेंडर रखा है ऐसे, वो सांस को लगने है, छोटा सिलेंडर रखा है। वो कह रहे सिलेंडर 300 रुपया दें तो इधर रख ले, नहीं तो उठा के ले जी। ये तो सिलेंडर की बात कर रहा है ना। ये कौन सा गंगाराम के अंदर कोई 2 माह पहले मेरा एक पेशेंट की कॉल आई कि जी वो ना बच्चा पैदा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड जो खतून है वो कपड़े नहीं पहना रही, कहती पहले पैसे दो 200 रुपया। वो बच्चे को कहते ही पैसे देंगे तो कपड़े पहना अंदर लेके जाएंगे, वरना अब नहीं इसने फॉरेन डायलिसिस करवाना है, मरीज बच जाए, क्या करे? MS के दफ्तर जाके रोए कि किधर जाए ये? लेंगे। इसके मरीज़ की हालत ही इतनी ज़्यादा होगी कि डायलिसिस से भी वो अब सही नहीं होगा। हालत ठीक ही जब लेके हैं इधर, हमारे मरीज की हालत इतनी कुछ ज़्यादा होगी, मुंह थानी खून आने अब लगा। क्या इंतजार करना है उसके जाने का? कोशिश तो करो। कुछ कोशिश कर रहे हैं अंदर, वो लिख लिख के दे ही जा रहे हैं हम, लेकिन सारियां चीज़ें इतनी ला के उन्होंने खड़ी करती, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर कह रहे हैं जी आप नहीं कर सकते। आखिर पे आप कहेंगे अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा। बंद कर दिया सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ कार्ड। हाँ जी, हेल्थ कार्ड में करप्शन हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो करप्शन रोकनी थी ना। करप्शन क्यों रोकें? ये आपको पता है कि एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के द्वार के अंदर उकाड़ा या सरगोदा में ICU, बच्चों के ICU में प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चे मर गए थे, उसने ICU बंद कर दिया और रोज़ाना बाहर आके बच्चे मरते थे। मसला ये है कि हाल अभी भी वैसे ही है,
पिछले एक हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ सर। ठीक एक है, हफ्ते से यहाँ पे? एक हफ्ते से भाई है, यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो सीरियस कंडीशन में है, उन्होंने कहा जी इसको वेंटिलेटर चाहिए। अब मैं 2 दिन से रात दिन MS के पास गया हूँ। MS ने आगे से मुझे पता क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा शुक्र करे कि कोविड के दौरान चाइना ने हमें ये वेंटिलेटर भेज दिए। उसके बाद ये मरियम नवाज, ये गवर्नमेंट ने कोई हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब बताओ, ये जो पहले वेंटिलेटर पे लगे इन्हें उठा के बाहर फेंक दे, ये कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, ये भी आपकी तरह पेशेंट है। ठीक है, अब 4 दिन से आप देख ले, साउथ मेडिकल में मेरा भाई वहाँ पे पड़ा है, लेकिन मेडिकल वो हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। वो सीरियस हाल है। कोविड के टाइम के चाइना ने आपको दे दिए जी वो जी लगे। जी 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 उसके बाद हमने उसके वेंटिलेटर बाद नहीं खरीदा। वेंटिलेटर नहीं है आईसीयू। हमने एक भी नहीं खरीदा। सर्जिकल टावर में ठीक है 4 आईसीयू है, घड़ी वार्ड के ऊपर नीचे भी आईसीयू है, ऊपर भी है। ठीक है, किसी एक जगह पे भी मुझे जगह नहीं मिली, इमरजेंसी पे भी नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। वो कह रहे नहीं 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 है ही नहीं, क्या करे बताए मुझे। अगर हेल्थ कार्ड की सहूलत हो तो ये प्राइवेट MS चले की जाते स्लिप थे। पे है मेरे पास, हर अभी चीज़ कोई है। प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ कार्ड नहीं पकड़ रहा, वो कह रहा है इतने कम पैसों में मैंने करना ही नहीं भाग नहीं, बजट कम कर दिया उसका। पहले तो 10 लाख था ना फी कट लगा खानदान, दिया है 50% पे। अब वो 5 लाख जो पे आ भी गया। इलाज होगा ना वो उसका घड़ी आधा वार्ड में, मरीज साउथ देगा, मेडिकल वार्ड में आधा वो खुद। एडमिट है भाई। ठीक ठीक अगर है, इसके पास हेल्थ कार्ड होता, अगर आपने नया वेंटिलेटर नहीं खरीदा, नए अस्पताल नहीं बनाए, इमरजेंसी नहीं अपडेट नहीं की, तो कम से कम इसके पास वो कार्ड होता तो ये जाके प्राइवेट में अपना इलाज करवाता और सरकार उसके मद में पैसे पे कर देती। उसमें होने वाली करप्शन नहीं रोकी, उस कार्ड को बंद कर दिया। सरकार आप देखें कि जब कभी छापा पड़ता है किसी जगह पे दवाइयाँ बरामद होगी, वो सरकारी पब्लिक हॉस्पिटल की होती हैं, कैसे जाती हैं, चोरी होती हैं, क्या होता है, ये सारी सर मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आए हैं तो प्लीज़ हमें वेंटिलेटर दिलवा दे, रिक्वेस्ट है, शायद आपके कहने पे मिल जाए। कहाँ पे चाहिए सर कहीं पे भी मिल नहीं, emergency में मिल जाए। इमरजेंसी में साउथ मेडिकल में है, साउथ वार्ड में। अच्छा, ठीक है, किसी एक जगह पे वही मिल बात जाए, जो मैं पहले कह रहा था, वो सीरियस इधर कंडीशन में बुजुर्ग आप कह रहे चेक कर थे कि वो सकते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ। वो बच्चे की वालदा देखिए ना, सारे ही ऐसे ही सूरत हाल है कि उसकी तादाद इतनी कम है। डॉक्टर ने जो MS ने आपसे बात की है कि उसमें जो पहले लगे हुए कोविड के दौरान चाइना ने भेज नहीं, दिए। जो अभी पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, उनके पास है ही गिनी चुनी तादाद ना, कोई 10 है उनके पास। अगर ये वो खाली हुए बेड, फिर आपकी को बारी उन्होंने आगे से जवाब नहीं खाली हुए है। ठीक है, जो बंदे एक्सपायर हो गए, वो चले गए, वो बेड खाली है, उनसे बोला है कि ये यार हमें दे दो। उन्होंने आगे से बोला कि भाई जो ऊपर हमारी वार्ड है ना, हम उसको देंगे, कहने का मतलब हमारा घर है, आप जिस वार्ड में हो ना, आप उनसे जाकर रब्ता करो। हाँ, अगर हमारी वार्ड में कोई ना हुआ तो फिर आपकी ये फोटो कॉपी यहाँ पे जमा है, आपको इंशाल्लाह कॉल कर देंगे। तो पिछले 2 दिन से कोई कॉल नहीं, कोई नहीं, चक्कर लगा लगा के मर गए। आज उन्होंने साफ सीधा कह, उन्होंने कहा जी इसके फेफड़े ख़त्म हो गए, आप ऐसे करें मैनुअल कर ले पंप। एम्बो बैग इसको कहते हाँ हैं जी, कि हाथ से आप उसको ना सांस दें, ऑक्सीजन दें, तो कि वो भी यही सब- वेंटिलेटर का ही काम करता है, उन्होंने बोला। उसके लिए नर्सिंग केयर नहीं होती। आप घर वाले इकट्ठे करेंगे, रिश्तेदार तो बारी बारी वो थक जाएगा, एक दूसरा लग जाएगा, थक जाएगा। आप अपने प्यारे की जान कैसे बचाते हैं घंटों के लिए, और आप ना तो उससे बात कोई कर सकते हैं, ना उसे कोई, अगर आपको और आपको वेंटिलेटर पता है कि एक पंप आपका हाथ भूल गया या थक गया, हाँ। या 2-4 पंप मिस हो गए। पेशेंट ये देखे हाथ पहले ही सीधा नहीं है मेरा, अपना ऑलरेडी फटे कटे हुए, मैं कैसे उसको पंप करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वेंटिलेटर दिलवा दे सर प्लीज़। बहरहाल ये कोशिश करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर काजमी साहब पाँच कि टाइम के उनके नमाज़ी है ना, उनके फ़ोन करने पे वो सिलसिला अगर हो जाए। में जाओ, डॉक्टर समीम बैठा 4 है। मरतबा बोल रहे हैं। और डॉक्टर समीम होगा, मेरी बात कराओ जाओ। उनकी बात करो काजमी साहब से। उन्हें क्या काजमी साहब कहते हैं मेरी बात करो, जाओ उनके तो पास सही। नंबर है। हाँ, आप जाएं, उसके पास है डॉक्टर समीम। उन्हें कहा सजाद काजमी कह रहे हैं दुनिया न्यूज़ से कि बात करें मेरे से। आप लोगों में से और किसी का कोई मसला जो 4 दिन से क्या क्या है? मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, लड़की है वो तकरीबन 18 साल की। पहले जबड़े का ऑपरेशन कराया था, 6 हफ्ते का टाइम दिया था इन्होंने। उसकी आज तारें निकाल ली हैं। ठीक है। अब बाजू और लात टूटी हुई है, तो ये हमें किसी ने दाखिल नहीं किया। उन्होंने ये लिख कर दे दिया कि दूसरा परसों चेक करवाएं आकर। परसों चेक करवाएं, अभी दाखिल नहीं कर रहे। दाखिल नहीं कर क्या रहे। जगह नहीं है? ये नहीं पता। सर ये परसों भी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गेड़ा है। जबड़े का पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ इधर इलाज होता है,
जना में शुरू हुआ है, लेट है, बेड थोड़े हैं, डॉक्टर थोड़े हैं। जबड़े के तो मेरे जैसे बंदे की सिफारिश करवाने के बावजूद जो है वो 3-3 महीने ऑपरेशन नहीं होता, तो करते हैं जी, देखते हैं बेड नहीं है, फलां नहीं है। आपको इधर जो टाइम लिख के देते हैं वो कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, वो तो हाथ से लिखा हुआ। आपको जो हाथ से लिखेंगे वो भी भूल जाएंगे। और भाई जो आपने रजिस्टर पे लिखा है इसको कॉल करो, बुलाओगे तुम्हारे ऑपरेशन की बारी आ गई, मरीज मर गया कि जिंदा है। इसका डिजिटल तरीका है ही नहीं सर, कोई नहीं, वो आएगा कहेगा जी तुम टाइम दिता सी, वो अपना रिकॉर्ड ही नहीं चेक करेंगे, फड़ के छोड़ देंगे, कहेंगे यार तेरे सामने ये वेहला जाके जा, बेड है। बताओ किस इलाके से आए हो आप? साहिवाल से। साहिवाल से। तो अब बाजू टूटा है और बाजू और लात टूटी। जबड़े का तो उसका ऑपरेट हो गया काजी साहब, अब तो बाजू और टांग के लिए भी उसको एडमिट तार निकालनी है ना, तार निकाल दी थी लेकिन दाखिल अभी नहीं किया उन्होंने। बाकी के ऑपरेशन भी नहीं किया। नहीं किया, अभी हमारा ब्रिज उधर बाहर ही है बस। मुझे एक चीज़ काजी साहब ये बताएं कि हम तो ये सुनते रहे कि बुज़दार दौर में यहाँ होता ही कुछ नहीं था। वो वज़ीर थी यास्मीन राशिद, उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी मुफ्त, उस वक्त लोगों के टेस्ट बाहर से करवाने के लिए कहा। अब बीबी आ गई हैं तो यहाँ निज़ाम बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। हम तो ये सुन रहे थे यहाँ तो वो कहने जेड़ी एट पटो उन्हें मसला एक ही है। तो हम तो ये सुनते रहे कि बुज़दार दौर में अस्पतालों के बुरे हाल थे, पंजाब के वारिस नहीं थे, अब तो वारिस आए हैं ना, तो अब तो वो जेड़ी एट पटो उन्हें जी कोई मसला है। सर देखें, अगर आप तजिया करवाएंगे मुझसे तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है, कुछ बेहतरी हुई है, कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन जो बेहतरी के दावे किए जाते हैं वो बेहतरी नहीं है। ये जो तकरीब होती है, जो तस्वीर लगती है, जो ऐलान होता है, जो पोस्टर छपता उसी है, वक्त होता है। मैं सलाब यूसुफ रज़ा गिलानी का कौन सा वज़ीर आज़म का दौर था, तो उस वक्त ना वो सलाबज़दा इलाके का विज़िट कर रहे थे, तो वो जैसे ही वो गए उन्होंने वो कैंप हॉस्पिटल था उन्होंने उखाड़ के, जैसे वज़ीर आज़म चले गए उखाड़ के गाड़ी में रख लिया। तो ये नुमाइशों की, इफ्तिताहों की, ये कर लें वो कर लें, मैं नहीं समझता ये ऐसे ही जैसे ये क्लिनिक ऑन व्हील है, ये मोबाइल यूनिट है, यार ऐसे इलाज थोड़े होते हैं, ये तो डिस्पेंसरी हैं। तो आप उनके इलाकों की जो सरकारी डिस्पेंसरी हैं उनको क्यों नहीं बहाल करते, उनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ाते, उनको अपग्रेड करें, आप उन्हें लाहौर फंड से दें, गाड़ी दवाइयाँ दे के दें। या किसी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी दे के पेट्रोल भर के तो बंदे को जाते हैं। और मैंने पकड़ी हैं जाली एंट्रियाँ कि क्लिनिक ऑन व्हील के ऊपर जाली एंट्रियों को मैंने इंकशाफ किया था और उनकी ऑडियो जारी की थी कि भाई जाली करो, रिपोर्ट देनी है ऊपर। तो ये मसला है कि सिस्टम सारा ख़राब है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो भाई अब क्लिनिक ऑन व्हील्स और ये सारे मंसूबे, अब तो एक वो नया भी अनाउंस किया ना, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, वो क्या करेंगे? हाँ जी, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर इन्होंने किया जी, वो घरों में जाके बच्चों को हिफाजती टीके लगाएंगे, ये उस मकसद के लिए। हाँ जी। अब उनको ये तो कैसे अच्छी पता बात है चलेगा कि आपके घर कल बच्चा पैदा हुआ है? कौन सरकारी बताएगा? रिकॉर्ड से लेंगे। कौन सा सरकारी रिकॉर्ड? ये इधर पाकिस्तान के अंदर ना पैदाइश का कोई रिकॉर्ड है ना मरने का कोई रिकॉर्ड है। जमन पर्ची बनती है, डेथ सर्टिफिकेट ओ बनता है, भाई, दूर। इधर भी 200 पेशेंट पीआईसी में मर गया था मेडिसिन गलत देने से, तो क्या आज तक उसका क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जी, हाई कोर्ट में चल रहा है, चल ही जा रहा है हर बर्थ चीज़ चली जा सर्टिफिकेट रही है। बनेगा ना, तो उस पे जाएंगे, वो किसी काम भी आएंगे कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर या नहीं? सर कैसी बात है, जो बर्थ सर्टिफिकेट आप नादरा में लेके जाते हैं वो कहते हैं हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं, हमें जो हमें सबूत चाहिए वो दें, ये तो हमारे डाटा से मुंसलिक ही नहीं, लिंक ही नहीं है, हम इसको नहीं चेक कर बर्थ सकते। सर्टिफिकेट पे फॉर्म बी वो नहीं कहता है बनता। जी ये हमारा नहीं, फॉर्म बी और चीज़ है जो यूनियन काउंसिल के अंदर आपका बनता है, वो लिंकड नहीं है इसके नादरा के साथ। यानी जो जमन पर्ची बनती है यूनियन हाँ, काउंसिल में, वो नादरा उधर चेक नहीं कर सकती अपने कंप्यूटर पे ये जाली है कि असली है। वो कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके वो पास। कहते हैं जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है उसका हमें बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ का दिखाते हैं, वही सर्टिफिकेट काफ़ी लेके है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास जो यानी मर्जी। सरकार के ही 2 रिकॉर्ड हैं, दोनों एक जो मानते ही नहीं है, हाँ जी ऐसे ही है। वो नहीं मानते, तो इसका नाम फिर इसका वो भाई बेटी है, ये हमारी बच्ची सिस्टर अभी वो फिर कहाँ, उनको कहाँ बिठाया? बाहर ही उधर है, नहीं वार्ड के अंदर है कि बाहर सर्दी में? इधर बाहर उधर अंदर ले गए हैं इमरजेंसी के नीचे। उसका ये होता है जब बेड नहीं होता तो इधर एक अपना है मुसाफिर खाने में इनको दाखिल दूखिल कर लेते हैं, चंद दिनों तक बेड होता है तो फिर उसको वापस बुला लेते हैं। अब मुझे आखिरी बात ये बता दें कि जितने तरह की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, पंजाब में इस वक्त नए अस्पताल चाहिए या मौजूदा अस्पताल को अपग्रेड करने से मामला हल हो जाएगा? हम तो सुनते हैं 2 वज़ीर हैं, 2 सेक्रेटरी हैं, 2 सेक्रेटरीट चल रहे हैं पंजाब के अंदर, तो यहाँ तो हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो चुका तो होगा। सबसे बुरा निज़ाम वो तो- ये है, अभी मैं बताता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? साहिवाल से। साहिवाल से पेशेंट इधर क्यों आया है? ये साहिवाल से है हमारा। मैं ये कहता हूँ, मैंने यास्मीन राशिद से भी बड़ी दरखास्तें की, पहले भी ख्वाजा साहब रहे हैं, इनसे भी दरखास्तें की, और खुदा का वास्ता है आप कम से कम जो है रेफरल सिस्टम कैम कर लें। रेफरल सिस्टम ये है कि साहिवाल का DH क्यों लिखेगा कि मेरे पास फ़लाँ मशीन नहीं है, फ़लाँ सर्जन नहीं, फ़लाँ सहूलत नहीं है,
वो उधर से मेल करेगा, यहाँ पे उसको पिक करेंगे, ये यहाँ पे आएंगे, इनका डाटा क्या इंजेक्शन पहले से होगा। हर चीज़ इधर आ जाएगी और ये मेरिट पे इधर इसका बेड पड़ा होना चाहिए। तो जब कोई टक्कर ही नहीं है वो उधर, नहीं होगा ना गाइस। सर्जन को नींद आई है, वो आपको कहता है लाहौर लाया भाई, काज़मी है ही साहब वो तरीका नहीं है। होगा। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि जब वो सिस्टमाइज तरीका होगा तो सजाद काज़मी वो खबर निकालेंगे कि भाईजान पंजाब के इतने DHQs हैं, वहाँ ना सर्जन है, ना मशीन है, ना इमरजेंसी है, ना दवाई है। वो आप खबर छापेंगे तो काजी साहब कैसी बातें करते हैं वो आप? रिकॉर्ड का हिस्सा हो वो जाएगा, आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे। रिकॉर्ड वो निकाल, सारी शरारतें तो आप करते हैं ये वाली। ऐसे ही है, वो रिकॉर्ड निकलेगा। लेकिन ये इनके लिए मुश्किल क्यों है हुकूमतों के लिए? इसलिए रेफरल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है यार, यानी आपने साहिवाल डिस्ट्रिक्ट को एस्टैब्लिश नहीं किया, वो लाहौर है, उसको फिर भी बैठ नहीं मिला। सॉफ्टवेयर पे आप पैसा नहीं लगाना चाह रहे यार। ये सही वाला आया क्यों? उसके DHQ को जुर्माना होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा पेशेंट यहाँ क्या करने आया, वहाँ क्या क्यों? लेने आया पेशेंट? ये सिस्टम होते हैं सर। आपको तो लोग बाहर के लोग एक्सपायरी मेडिसिन देते हैं, एक्सपायरी इंजेक्शन आपके पास भेज देते हैं, चलो हम पाकिस्तान तो भेज दो करा ये दे तौर 5 साल पूरे जिस तरह होंगे। लंडा आंदा उस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ। पाकिस्तान के अंदर आपने डीनोटिफाई कर दिया है उनको कि जितनी मर्जी मेडिसिन की कीमतें बढ़ाएं। आपने देखा है कभी जाके कितनी? वो 1000%। जी जी 1000 बड़ी ऐसा ही हुआ यार कभी ये भी हुआ है कि रुपए वाली दवाई आप 20 रुपए की कर दें, 100 रुपए की कर दें? वो खुदा का खौफ का है। एक्सपायरी की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं डायलिसिस करवा के निकला हूँ अभी तो अभी करवा के आए हैं? हाँ अभी करवा के आया हूँ। पहले मैं चला गया था, भाई ने मुझसे कहा आप कुछ बोले, मैं कहा नहीं यार ਐਵੇਂ सच मुँह निकल गया ना तो मेरा आप सच बोले। मेरा बेड उन्होंने बाहर ला देना है, ऐसी क्या सी। तो वो क्या हुआ कि इंजेक्शन रखे हुए हैं टेबल के ऊपर उन्होंने, तो वो जो नर्स है वो, मैं कहा बेटा ये लगाएं, तो कह रही अंकल इनके एक्सपायरी होने में 1 महीना रह गया है, इसलिए ये नहीं लगाने मैंने। तो मैं कहा पुत्र ये तो तेरे गल पे आ जाना, जिन्होंने कले ने वो पागल ने। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सपायर होने में 1 महीना, एक्सपायर हुए 1 महीना, 1 महीना रह गया एक्सपायर होने में, लेकिन वो कह रही ये लगाने के काबिल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर वो लगते तो उससे सेहत ठीक होनी थी हमारी। काज़मी साहब को यहाँ रिक्वेस्ट करके इन्हें लेकर आने का मकसद ये था कि ये इनसाइड्स बहुत सारी जानते हैं, इन्हें पता है कि कितना बजट कहाँ कैसे एलोकेट हो रहा है, पहुँच पा रहा है या नहीं, उसमें मसाइल क्या हैं। हमने कुछ अर्सा पहले इसी जगह खड़े होकर एक प्रोग्राम किया और वहाँ भी उस वक्त भी सवाल दवाइयों का था। वो दवाइयाँ लेने के लिए लोग पर्ची लेके जब सामने जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, ज़रा आप ये देख लीजिए। ये वही मुद्दा। अब वो तो वहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी टीम के AMS डॉक्टर सदीम पहुँच जाएँ, जो गुज़िश्ता कोई 25 मिनट से हम इंतज़ार में हैं। ये फार्मेसी घूमा है शहजाद, जिसकी दवाई के लिए हम निकले थे। फार्मेसी उधर अंदर उसने क्या कहा? बाहर से मिलेगा। हाँ बाहर से मिलेगा। बाहर से मिलेगा। हमें बार बार कहा जा रहा था जी वो OPD की फार्मेसी इधर आओ शहजाद, वहाँ जाएँ तो वहाँ से ये दवाई मिल जाएगी। अब 4 ना 4 पर्ची लिखी गई है मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी से और सामने है OPD की फार्मेसी। यहाँ गुजारिश करते हैं कि अगर इस शहजाद को ये 1100 रुपये वाली दवाई मिल जाए किसी तरीके और ये मुमकिन हो पाए कि ये 20 दिन से जो बीमार सूरत हाल है इसकी, को उसमें बेहतरी आ सके, तो यहाँ कोशिश करते हैं जी। ये काउंटर नंबर 2, 3, 4, 5 तो बंद है, यहाँ शायद हमारी बात बन जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मेडिसिन देखिएगा आपके पास होगी? ये बेटा ये लिख के लगाया हो हमने, इमरजेंसी की मेडिसिन यहाँ पे अवेल नहीं है, मना किया हुआ है, इमरजेंसी की पर्ची की एंट्री नहीं है। सर मैं अभी इमरजेंसी से आया हूँ, उन्होंने भेजा है इधर। ये मैं भी इस बात से बड़ा तंग हूँ कि लोग आके हमें कहते हैं कि मेडिसिन दें और हमें हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने मना किया हुआ है कि मेडिसिन नहीं दें। सर आप ये लिख के रिटर्न जी, भी लगाया हुआ। जी मैंने देख लिया। मुझे सिर्फ ये गाइड कर दें कि आप किस सिर्फ OPD की मेडिसिन देने के पाबंद हैं? OPD की जो पर्ची OPD की आएगी इसमें ये होता है कि हमारे पास कोई हम देख लेते हैं, अगर कोई पुअर पेशेंट आता है ठीक है, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप यही पर्ची ले लें OPD में, वहाँ से पर्ची बनवा के डॉक्टर साहब से लिखवा के आ जाए, हम आपको। यानी OPD की पर्ची आपके पास आएगी तो दवाई यहाँ से मिलेगी जी। सिर्फ मुझे रिकॉर्ड के लिए बता दें, अभी जो दवाई ये लिखी है ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं? आप दें ना चाहे, सिर्फ ये देख के बता दें दवाई है या नहीं। दवाई इनमें 2 हैं, 1 नहीं है। सर कौन सी नहीं है? ये नीचे वाली आखिरी नहीं है आपके पास? ऊपर उसको कोई इसका ऑल्टरनेटिव हम ये करते हैं, अल्टरनेट दे देते हैं लोगों को, कोई ताकि खाली कोई ना जाए। सरकारी अस्पताल गरीब लोग आते हैं, ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कंपलसेट कर दें उनको। ठीक है। अब मुझे इस पर स्टैंप नहीं है डॉक्टर की, तो वो मसला तो नहीं वो होता? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर इसका हम ये नंबर होते हैं, ये नंबर हमने एंट्री में करने होते हैं, कंप्यूटर पे एंट्री होती है। ठीक है। जो इमरजेंसी की पर्ची की एंट्री नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, वो हम मेडिसिन दे के फिर वो उसको पूरी कहाँ से करेंगे? बिल्कुल आप फंस जाएंगे जी। तो अभी तो OPD बंद हो गई। OPD 8 बजे तक रात खुली है,
अभी ये भी बैठे हैं, हम जाके भी बैठे ये उसकी पर्ची बनवा सकते हैं जी अभी? एग्जैक्ट बिल्कुल और ये दवाई यहाँ से फ्री मिलेगी? फ्री मिलेगी। अच्छा चलें, ये पर्ची दे दें सर, बड़ी मेहरबानी गाइड करने के लिए। ये जाएंगे आप ओपीडी के अंदर, डॉक्टर से ये पर्ची लिखवाएं, यही दवाई, और वो इनसे किस कमरे में जाएंगे, कमरा नंबर बताएं। ये पहले काउंटर से पर्ची बनाएंगे, फिर कमरा नंबर 23 में जाएंगे। उससे कोई पैसे हैं? कोई पैसे नहीं है, हर चीज़ फ्री है। जाएँ जी, कमरा नंबर 23, काउंटर से पर्ची बनवानी है, कमरा नंबर 23 में जाना है, यही दवाई वो लिख के देंगे तो ये आपको दवाई दे देंगे। यूँ मसला हल होगा, एमरजेंसी के लोग जो यहाँ पे जाएंगे उनको यहाँ दवाई नहीं मिलेगी। क्यों यार? ये शीशा लग गया था, टाँगे लाए हैं। एमरजेंसी है हाँ जी, तो दवाई दवाई दो नंबर कमरे 2 नंबर कमरे तो उधर होएगा ना। उन्होंने इधर भेजा ने सामने निकल के। एक होर ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਆਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਡੀਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁਤਲਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਮ ਕੋਲ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਲਕਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾੜੀ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹਿਸ ਲੋਕ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। तो सर ये दवाई उतों अंदरों क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल ये है कि फार्मेसी इंजेक्टेबल होती है मेडिसिन, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक और है। मेडिसिन ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ओपीडी ਚ इशू होती है। तो सर फिर वो ठीक भेज रहे हैं वो ओपीडी में? नहीं, उनको फिर ओपीडी में उधर भेजे ना, 23 नंबर पे जाके पर्ची बनवा कि के दोबारा लिखवा के। पर्ची बनवा के लिखवा के फिर आपके पास आए तो फिर होगा। तरीकाकार ये है। तरीकाकार ही है। मुद्दा ये है जी कि वो खुद बरी ज़िम्मा हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप यहाँ से लें, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक और पर्ची जाके कमरा नंबर 23 में ओपीडी में बनवानी पड़ेगी। ताड़ा की मुद्दा ये नहीं जे मिलनी है, तो एमरजेंसी चलो खा के ले आयो, ये नहीं जे देनी है ना, फिर पूछ के देखो, पूछो ज़रा। वजन ये एमरजेंसी की पर्ची है जी जी, इस पे यहाँ से दवा इशू नहीं होती। हाँ, फिर अगर आपको यहीं से चाहिए, आप बाजार से नहीं खरीद सकते तो मुद्दा वही का वहीं खड़ा हुआ है। यहाँ पर एमरजेंसी की पर्ची पर दवा नहीं मिलेगी, सिर्फ ओपीडी आउट के मजीद मरीज़ यहाँ पर दवाई हासिल कर सकते हैं। ये मुद्दा है दवाई का। अगर डॉक्टर्स की कोई तय होती है मेडिकल रैप के साथ, इन प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स के साथ, आप कर दें सबको ख़त्म, हम आपके साथ खड़े होंगे। गरीब आदमी का हक नहीं खाया जाना चाहिए। और जब यही मामला लेके टेस्ट का, दवाइयों का, हम उस वक्त यहाँ पर जो डीएमएस मौजूद थे उनके दफ्तर में हाजिर हुए, तो वहाँ क्या सलूक हमारी टीम के साथ किया गया और किस तरीके से ट्रीट किया गया, और ये उस वक्त जब कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग पे उन्हें इस बात का पता है, तो 24 घंटे में बाकी इन सब लोगों के साथ क्या होता होगा आप ज़रा देख लीजिए। 3 घंटे से लैब चलवा देना, वो रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे एजाज साहब, उन्हें क्या शौक है? हमारे पास तो कंप्लेंट अभी आई है ना। आपको नहीं पता था कि आप लोगों की लैब बंद है? पता ही नहीं चला, इतने बड़े सिस्टम चल रही है लैब। आप झूठ बोल रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं। सफेद दाढ़ी रख के, टोपी पहन के आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ नज़दीकी मियानी साहब है, हमें वहाँ छोड़ रहे हैं। अब तो यही उम्र है ना हमारी मियानी साहब जाने की। वो आपको दिखाएंगे, बाकी में क्या करना है? हर बंदे को प्रोटोकॉल भेजेंगे, भेजेंगे और क्या करेंगे? लैब ठीक नहीं करवाएंगे, नहीं लैब चल रही है, चलाएंगे नहीं, लैब चल रही तो है। इन लोगों हमारे का पास आप भी गए लैब में? आपकी क्या लड़ाई कब से? नहीं वो जाहिर सी बात है, कोई रिपोर्ट दे हैं, वो टाइम दे रहे हैं हमें, 8-9 बजे का टाइम दे रहे हैं, 8-9 बजे से पहले रिपोर्ट नहीं मिली है। कहाँ से आए हो? गुलशरा इसका क्या करना है? क्या हुआ? इसका क्या करना है? क्या मसला है? वही मसला लैब वाला। क्या वो रिपोर्टें दी हैं, 3 घंटे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं 9 बजे से पहले सैंपल कब दिए? पर्ची किधर आती है? साथ ले जाओ डीएमएस ऑफिस। अभी कह रहे 3 घंटे लैब बंद रहेंगे। कब तक होते रहेंगे ना? काम की बात नहीं है, जो हमारे पास आता है ना प्रोटोकॉल, जिसका मर्जी हो, चाहे आम बंदा हो, हम उसे प्रोटोकॉल देते हैं। दूर आप ये लैब आप ही ही चलवा कह रहे हैं दें। कि जो आपके कैमरे देख के ना लोग सामने आ रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल देना ठीक है जरूरी है, ना? आप लैब ही चलवा दें, लैब हम- ठीक चलती रहे। लैब चल रही है ना, तो ये झूठ बोल रहे हैं सारे, मैं आपको अभी वीडियो बना के ला देता हूँ। ये झूठ लैब बोल चल रहे रही हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। टेस्ट की जो प्रोसीजर है वो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। procedure। भाई वो कह रहा है कि सैंपल दे के नेट बंद है, उसको स्लिप नहीं दी, स्लिप इस बंदे के पास भी नहीं थी ना जिसको डीएम पर भेजा है। ये नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रहे हैं सारे। सबसे सच्चे यहाँ पे एजाज साहब सदीम हैं साहब या से- डॉक्टर खुरम है, सदीम जो साहब से बात चले करते गए, हैं, आप जाके वहाँ फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो दे लेंगे आगे लैब बंद है कि नहीं है। सदीम साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। आप हमें वो कैसे ढूंढे इजाज़त- सदीम साहब को? हमें वो इजाज़त देंगे ना, सदीम साहब को हम खत आपको लिखें। कैमरे समेत ऊपर लैब में ले जाएंगे। सदीम साहब को खत लिखें। हमारा सिक्योरिटी का काम है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो जिन आप लोगों के इजाज़त मसाइल लेके ना- आए आपका लैब में, नहीं ना फ़ोन उठा रहे दोस्त, कैसे लैब में कैसे ले ढूंढूं जाएंगे बंदे को? आपको डॉक्टर पूरी सदीम- इमरजेंसी घुमाएंगे। डॉक्टर सदीम को ढूंढने के लिए आप ऐलान इजाज़त करवाएं लें मस्जिद में। बस।
कैसे ढूंढे डॉक्टर सलीम को? ऑफिस में चले गए ना, नहीं मिल रहे वो, ऑफिस में बैठे होंगे जनाब नहीं है। मैं अभी दफ्तर से ही आ रहा जाके देख लेना वहाँ हूँ, उधर से ही आ रहा हूँ, नहीं है तो मैं क्या जवाब दूँ, मुझे बताएं। तो फिर आप देखेंगे लोगों के मसाइल क्या हैं, देख रहे हैं ना, फिर हमें जाने ऑफिस दें। में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अंदर जाने कैमरा दें ना। अलाउ नहीं है। क्या क्या इशू है? सिर्फ इशू सुनने दो उनका, मैं किसी को ना तंग कर रहा हूँ ना सवाल कर रहा हूँ। कैमरा भाई हमारी इस तरफ आ जाएं, आप चलते हुए बाहर निकल जाए। क्या क्या इशू है? उनका सांस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और इजाज साहब, इजाज भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई इजाज, ओ इजाज, बात सुनो, इजाज बात सुनो, मेरी बात सुन लेंगे, आपने गलती बात, मेरी बात सुन लेंगे, आपको कहा था कैमरा ऑन नहीं, मेरी बात सुन लेंगे आप। कैमरा भाई ऑन करें। रिक्वेस्ट ये है, मैन हैंडल नहीं करेंगे, कैमरा धक्का देना। आपने मेरे कलम को धक्का दिया है? कोई धक्का सर आपने दिया है? नहीं दिया सर आपने दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझे धक्का दें और मैं यहाँ तमाशा लगाऊं तो ये लग जाएगा, लेकिन आप मेरी टीम को धक्का देकर मैन हैंडल नहीं करेंगे। मैं आपसे ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका कोई यूनिफॉर्म में बंदा या इजाज साहब, आप कोई भी किसी टीम मेंबर को धक्का देगा तो आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। नहीं कर रहा, लेकिन सीसीटीवी निकाले और आपने इसको धक्का दिया है तो मैं उसका जवाब लेके जाऊंगा, मैं उसका जवाब लेके जाऊंगा अगर इसको धक्का दिया तो। मेरे टीम मेंबर को आप धक्का नहीं देंगे। निकाले सीसीटीवी, निकाले, आए सीसीटीवी निकलवाएं, इसकी फुटेज निकालें, इसकी फुटेज निकलवाएं। ठीक है, ठीक है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, शहजाद ये पकड़ो। असवन फोन छोड़ दे, असफन छोड़ दो, छोड़ दो। आए सदीम के साथ चलें, चलें चलें सदीम के पास चलें। जो AMS है इधर आए, जा सब इधर दफ्तर चलें उनके, आए चलें वहाँ पे। किधर है सदीम साहब का दफ्तर? किसका? इधर से जाना है, किधर से जाना है? चलें। सदीम, डॉक्टर सदीम कौन है? डॉक्टर सदीम कौन है? डॉक्टर सदीम कौन है? अगर वीडियो ना हुई तो, अगर वीडियो ना हुई तो वो कैमरे में देखेंगे आप। सुने ना, सुने, इस कैमरे में वीडियो ना हुई तो, इस कैमरे में वीडियो ना हुई और इस कैमरे में भी अंदर सुन तो लेना, सुन तो ले भाई। अब कैमरे निकालेंगे हम। हाँ निकालने सीसीटीवी, डॉक्टर सदीम ने निकालने, जी जी, डॉक्टर सदीम ने निकालने ना। चले, मीनवाइल हम रास्ते में जाते हुए फिर ट्राई कर लेते हैं डॉक्टर सदीम को। ये सारा मामला है। आए डॉक्टर सदीम के पास आए, ये इधर है डॉक्टर सदीम, गड़ी इस तरफ है ना। ये सामने वो लोग हैं जी जो हमारा फ़ोन चोरी करके भाग रहा है, वो वर्दी वाले ने हमारा फ़ोन चोरी कर लिया है। आए हम मीनवाइल ट्राई करते हैं कि डॉक्टर सलीम कहाँ पे है। इस वक्त हम डॉक्टर सलीम को जो AMS है मुसलसल ट्राई कर रहे हैं और हम यहाँ देख लेते हैं कि AMS सब अगर मिल जाएँ तो उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि उन्होंने इतना बदतमीज़ जो हमला रखा हुआ है, जो लोगों को धमकियाँ दे रहा है, धक्के दे रहा है और लोगों को दवाई भी नहीं मिल रही। 3 घंटे से आपकी लैब बंद है। इस सब के नतीजे में जब कोई आपसे सवाल करे तो रवैया आपने देख लिया। वीडियो रिकॉर्ड करवाने पर बात हुई, पुलिस चौकी मेयो हॉस्पिटल में वो फ़ोन लेकर गए हैं और यहाँ पर ये मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या नाम है आपका? सर नाम क्या है? शौकत भाई वो फ़ोन ले दे हमारा, इनसे फ़ोन चोरी कर लिया हमारा। 1 मिनट कैमरा बंद करें, थोड़ा पीछे आ जाए। मैंने आपको हाथ में लगा। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। हम आपको फिर तकलीफ़ देंगे और खुदा करे कि हम दोबारा जब किसी प्रोग्राम में लेकर आएँ तो ये बताएं कि यार लोगों के मसले हल हो रहे हैं, इनकी तारीफ़ करें। सबसे बुनियादी मसला ज़िंदगी नहीं है सर मेरी, यानी इसमें को 150-200 साल लगने हैं। हाँ जी, इतने लग जाने हैं। अल्लाह काज़मी साहब को लंबी ज़िंदगी दे और अहले इक़्तिदार को ये तौफीक दे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।